एक बार उनके शिष्यों में से एक ने तथागत गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं भी नहीं जा रहा है। मैं मन का साधना करना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मैं एकांत चाहता हूं, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि वह कहीं भी नजर नहीं आता, कभी शांत नहीं होता है, हमेशा भटकता रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बात को पूरी ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू की। एक बार एक गुरु कुछ अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहा था। तभी एक शिष्य उठा और कहा, गुरुजी, मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा है, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या मैं आपसे वह सवाल पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, तुम पूछ सकते हो। तुम्हारा सवाल क्या है? शिष्य ने कहा, जैसे हम सभी भोजन करते हैं, हम सभी भूख खो देते हैं, लेकिन ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता है? हम सभी आपके कहने के तरीके से ही ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान को पहले प्राप्त करते हैं, कुछ बाद में प्राप्त करते हैं, और कुछ जीवन भर ध्यान को प्राप्त नहीं करते। जैसे खाना खाने से हमारी भूख मिट जाती है, उसी तरह सभी हमें ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए, लेकिन यह नहीं होता है। आखिरकार क्यों? गुरुजी ने कहा, कल मुझे गांव के सबसे बड़े सेठ के घर बुलाया गया है, तुम भी कल वहां मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर गुरु वहां से चले गए। अगले दिन गुरु और शिष्य दोनों सेठ के घर पहुंचे भोजन के लिए। सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। दोनों के साथ उस सेठ धनी आदमी ने भी खाना खाने के लिए बैठ लिया। जैसे ही उसने पहली थाली में खाना मुंह में डाला, उसने खाने की थाली को उठाकर फेंक दिया और अपने सेवकों को चिल्लाया, कितना बेतुका भोजन है, इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, जाओ और मेरे लिए दूसरा भोजन तैयार करो। और वहां से उठकर चले गए। सेठ की पत्नी ने उन्हें माफी मांगी और उन्हें बहुत प्यार से खाना सर्व किया। दोनों ने खाना खाया, लेकिन गुरु ने अंततः अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ी और सेठ की पत्नी से कहा, बेटी, क्या आप इन 2 रोटियों को कपड़े में बांधकर मुझे दे सकती हैं? सेठ की पत्नी ने उन दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटकर गुरु को दी। फिर दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, सिर्फ स्वादिष्ट और इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे और क्या हो सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा, जब भोजन स्वादिष्ट था तो सेठ को क्यों पसंद नहीं आया? तुम कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था तो उसे भी पसंद आना चाहिए था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया, तो यह क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे तो यह चीज भी समझ नहीं आई। भोजन सही तरीके से बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि सेठ को वह पसंद क्यों नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ चुपचाप चलते रहो। चलते चलते गुरु और शिष्य ने बहुत दूर तक यात्रा की। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे आश्रम के रास्ते तो नहीं हैं। गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत दुबला, पतला और फटे हुए व्यक्ति आया और गुरु के पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। गुरु ने उस भूखे व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर उसे वो 2 रोटियां खाने के लिए दी। उस भूखे व्यक्ति ने रोटियों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। वह खाने लगा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रहा था और खा रहा था। उसी समय उसने अपने हाथों से ऊपर कुछ इशारा भी किया, शायद उन रोटियों के लिए, उस अनंत शक्ति को धन्यवाद देने के लिए जो इन रोटियों की वजह से मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। गुरुजी ने उसे रोका और पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद कुछ नहीं था। इन रोटियों में भगवान थे, जीवन था, इन रोटियों में अमृत था। इसके बाद वह गरीब आदमी वहां से चला गया। जैसे ही वह चला गया, गुरु ने शिष्य को समझाया और कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन सेठ को उसका स्वाद ही नहीं लगा। तुम्हें उसमें स्वाद आया और यह व्यक्ति उस भोजन का स्वाद नहीं चखता, बल्कि जीवन, भगवान और अमृत दिख रहा है। इससे समझा जा सकता है कि भोजन और मनुष्य की संतोष स्थिति में कितना अंतर होता है।
सेठ, धनी व्यक्ति को इस भोजन से कोई संतोष नहीं मिलता। तुम्हें थोड़ा मिलता है, लेकिन वह भूखे व्यक्ति को उसी भोजन से अनंत संतोष मिलता है। ठीक उसी तरह ध्यान के संदर्भ में भी ऐसा ही होता है। जितनी बड़ी इच्छा उतनी ही प्यास, जितनी जल्दी रास्ता बनाती है, ध्यान की भूख उतनी ही गहरी होती है। ध्यान की इच्छा उतनी ही बढ़ती है, उतनी ही जल्दी वह ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। शिष्य ने अब अपने गुरु के बात को समझ लिया था। उसे अपने सवालों का उत्तर मिल गया था। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा, उस गुरु के शिष्य को अपना जवाब मिल गया है, लेकिन आपको अभी तक आपका जवाब नहीं मिला है। आप क्यों कहीं का महसूस नहीं करते? तो सबसे पहले समझिए कि जो एक स्थान पर रहता है वह मन नहीं होता है। मन का केवल कार्य होता है यह भटकना, एक चीज से दूसरी चीज की ओर बढ़ना। विशेषकर जब हमारे पास किसी वस्तु की बहुत सारी मात्रा होती है तो मन उस वस्तु से बोर हो जाता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। जैसे वह सेठ की धनी आदमी, मन उस भोजन से दूर भाग रहा था। अगर किसी चीज की सीमित मात्रा होती है तो उस वस्तु के प्रति थोड़ा संलग्नता होती है, जैसे उस गुरु के शिष्य के प्रति उस भोजन की थोड़ी संलग्नता थी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ बहुत कम होता है या अगर हमारे पास नहीं होता है तो यह मन उसके पीछे भागने लगता है और किसी कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जब जीवन की बात आती है, कुछ जीवन से संलग्न होता है। जैसे उस गरीब आदमी के लिए 2 रोटियां, तो वहां मन गायब हो जाता है। ऐसे स्थिति में मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर हम खाने के प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते हैं। जो हमें मिलता है हम उसे सीधे खा लेते हैं। तब स्वाद के समान कुछ नहीं होता है। हमारा मन पूरी तरह से भोजन या जो भी उस समय आवश्यक हो के लिए तैयार हो जाता है। तब जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन उसे स्वीकार कर लेता है। फिर वह चाहे वह भोजन हो, हमें उसमें रस मिलने लगता है। और यह सब कुछ तभी होता है जब मन की तरह कुछ नहीं होता है। हम अपना मन बहुत समर्पित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे अध्ययन में उपयोग करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं भी नहीं दिखता है, और वह भी नहीं दिख सकता क्योंकि यह उसका काम नहीं है। बल्कि मन का काम होता है हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ले जाना, दूसरी से तीसरी की ओर। यह मन लगातार भागता रहता है। वह जो हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करना चाहता है, हमारे पास जो है उससे दूर जाना चाहता है। जब वह वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो फिर उसे प्राप्त करना चाहता है। यह ऐसे हमेशा हमें दौड़ाता रहता है। यह इसकी मूल प्रकृति है। गौतम बुद्ध ने और कहा, अब यह सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि यदि मन का काम हमें दौड़ाना है, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी के बाकी समय दौड़ते रहेंगे? क्या हमें कभी अनंत शांति का अनुभव नहीं होगा? क्या हम कभी रुकेंगे नहीं? यदि जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक भागता रहता है, कभी किसी चीज के पीछे और कभी किसी अन्य व्यक्ति के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वे दौड़ना बंद करते हैं क्योंकि वे जागृत हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझ लिया है, इसलिए वे निष्फल चीजों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। तब चीजें उनके पीछे दौड़ती हैं। वे चीजों का पीछा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा, आप खुद में शांति कैसे ला सकते हैं? आप कैसे स्थैर्य ला सकते हैं? आप कैसे अपने मन को दूसरी ओर दौड़ने से रोक सकते हैं? इसलिए इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, और वह है ध्यान। ध्यान मन को एकाग्र करता है, मन विचलित करता है। ध्यान स्थैर्य ला सकता है, मन दूसरी ओर भागता है। मन लोभ उत्पन्न करता है, लेकिन ध्यान उस लोभ को देखने और महसूस करने का एक रास्ता प्रदान करता है। मन कहता है यह लो लो, वह भी लो लो, लेकिन ध्यान कहता है पहले अच्छी तरह समझो जो तुम्हारे पास है। ध्यान आप में एकाग्रता लाता है, लेकिन आप ध्यान के बारे में भी भ्रमित रहते हैं। आप बंद आंखों के साथ बैठने को ही ध्यान समझते हैं। जैसे यदि कोई महिला है जो बहुत अच्छी तरह गाती है, जब वह गाती है तो वह पूरी तरह से उसमें खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है। वही उस महिला के लिए ध्यान है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह महिला इस काम का आनंद लेती है, इसे पसंद करती है। यह उसकी प्रकृति है। यही वह बहुत अच्छी तरह कर सकती है। वह वही कर रही है जिसके लिए वह बन सकती है। एक माली उसकी बागवानी करते समय खो जाता है। वह अपने जीवन के साथ पौधों को पानी देने में आनंद लेता है। उसे इसमें रुचि होती है। यह उसकी प्रकृति है। जब वह बागवानी कर रहा होता है
तो उसके मन में कोई चलन नहीं होता। उस समय वह न तो अपने भूतकाल के बारे में सोचता है और न ही अपने भविष्य के बारे में सोचता है। उस समय वह पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी रहा होता है और वही उस माली के लिए ध्यान है। यदि व्यक्ति वास्तविकता में वह है जो है, तो स्वच्छंदता से ही ध्यान प्रारंभ हो जाता है उसके जीवन में। वह एकाग्रता प्राप्त करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति कोई ऐसी चीज बनने की कोशिश करता है जो वह वास्तविकता में नहीं है, तो उसका मन उस पर प्रभुत्व करने लगता है। उसे अपनी एकाग्रता खो देता है। वह दौड़ना शुरू करता है। चाहे उसे सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसे लगता है कि कुछ बचा है और उसकी यह अधूराई कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो हो सकता था, जो उसकी प्रकृति थी, वह हो नहीं सका और सब हो गया केवल उसके अलावा। और इस प्रकार हम अंदर से अपूर्ण रह जाते हैं। तब हमारे मन को कहीं भी महसूस नहीं होता। यह मन को महसूस करने की प्रकृति नहीं है। जो भी दिखता है वही ध्यान है, वही एकाग्रता है। और जिस काम में आपको एकाग्रता मिलती है, ध्यान मिलता है, उसे समझिए कि वही आपके लिए बना है। उसे करके आप पूर्ण बन सकते हैं। आप पूर्ण बन सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।